इस चैप्टर में हमें आपको बताना है विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और किस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। इस संबंध में आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि धनावेश धनावेश को और ऋणावेश को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश रखा हुआ है, इसका मान है प्लस का Q, तो इसके आसपास एक क्षेत्र होगा, उस पूरे क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करेगा। वो सारा क्षेत्र जिसके आसपास का होगा वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। इसका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के आसपास का वो सारा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि इस विद्युत क्षेत्र में हम बहुत दूर से अर्थात अनंत से कोई आवेश को लेकर आएंगे तो हमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा और उस बल के सापेक्ष हम कुछ कार्य करेंगे। वह कार्य ही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल और देखिए, अगर मान लीजिए हम कहीं से किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ तक लाएंगे यहाँ का विभव अलग होगा। तो जितना अलग अलग बिंदु होंगे, अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग होंगे, तो हम कहते हैं विभिन्न बिंदुओं पर विभवांतर होगा। विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर W/Q। अर्थात यदि हम Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं लाएंगे तो हमें अगर W कार्य किया है तो विभवांतर होगा V बराबर W/Q। फिर आप ये सोच सकते हैं कि आवेश कहाँ से आया, आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना है, अणु परमाणुओं से बने हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हैं। इलेक्ट्रॉन पर आप सभी जानते हैं माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। और जब भी हम कहीं लिखेंगे ई का मतलब समझिए इलेक्ट्रॉनिक आवेश। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश ही आवेश का मूल है। किसी भी वस्तु पर धनावेश हो या ऋणावेश हो, उसका कारण ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है तो कोई आवेश नहीं होता। लेकिन कुछ क्रियाओं के दौरान जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर ऋण आवेश आ जाता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है वहां धनावेश आ जाता है। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।